आज से लगभग 2000 साल पहले सोक्रेटिस, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी माना जाता है, उन्हें फेलो अथीनियंस ने एथेंस के यूथ को करप्ट करने के जुर्म में ट्रायल पर रखा था। उस वक्त सोक्रेटिस पूरे एथेंस में फेमस हो चुके थे। उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से बिलोंग करते थे। ये यंग फॉलोअर्स सोक्रेटिस की बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। सोक्रेटिस अदर मेंबर्स के साथ जस्टिस एंड नॉलेज से रिलेटेड डिस्कशंस करते और लोगों को रियलाइज़ कराते कि उनके व्यूज़ पर्टिकुलरली वेल सपोर्टेड एंड क्लियर नहीं हैं। इसलिए उन लोगों को अपने व्यूज़ पर और सोचने, उन्हें एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ऐसे ही वक्त के साथ सोक्रेटिस के फॉलोअर्स बढ़ते गए, जो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे। हाउएवर, जितना समय वो लोग सोक्रेटिस के साथ बिताते, उतना समय वो अदर क्राफ्ट्स लाइक वॉरफेयर, बिजनेस एंड दूसरी चीज़ों को नहीं दे पाते। इसी बात ने यंग एथेनियंस के पेरेंट्स को नाराज़ कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोक्रेटिस उन्हें करप्ट कर रहे हैं। सोक्रेटिस ने ट्रायल के वक्त अपने डिफेंस में खुद ही बोला था, अपने एक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई भी किया, बट इस सब के बावजूद ज्यूरी ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया। सोक्रेटिस को एक ऑप्शन ये भी दिया गया था, अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें एथेंस छोड़कर कहीं और जाना होगा। बट सोक्रेटिस ये अच्छे से जानते थे, इवन इफ वो कहीं और चले भी गए तो भी अपनी हैबिट्स लाइक लोगों के साथ डिस्कशंस करना, क्वेश्चंस पूछना नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने एग्जाइल की जगह डेथ चूज़ की, विच represents अ नोबल चॉइस, दैट इज़ द चॉइस ऑफ डेथ इन द फेस ऑफ एन अल्टरनेटिव। और तब सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। यहाँ सोक्रेटिस का मतलब है कि एक इंसान के लिए अपनी लाइफ एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अनएग्जामिन्ड लाइफ विदाउट मीनिंग एंड पर्पस होती है। एग्जिस्टेंस के बारे में टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछना हमें ह्यूमन बनाता है। अदरवाइज वी आर नो मोर देन एनिमल्स, सिंपली ईटिंग, वर्किंग एंड स्लीपिंग। जैसे एक सीड को ग्रो होने के लिए सॉइल, सनलाइट एंड वाटर की ज़रूरत होती है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ नीड्स इंट्रोस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन फॉर इट्स ग्रोथ। उसे ये पता होना चाहिए कि वो लाइफ में कोई चीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक इंसान के लिए लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंस एंड उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ही उसका खुद के एंड यूनिवर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू ना सिर्फ अपनी कमज़ोरियाँ ऑब्ज़र्व की, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचाना था। ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस महाभारत के कैरेक्टर अर्जुन के साथ हुआ था, जब उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू रियलाइज़ किया सोशल नॉर्म्स फॉलो करना और अपने ही क्लैन के साथ फाइट करना कितना मीनिंगलेस है। ही क्वेश्चनड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। आज की फास्ट चेंजिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमरिस्ट कल्चर के बीच ह्यूमंस के पास सोचने एंड सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए टाइम वैसे भी नहीं बचता। इसलिए भी शायद हम मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्टलेस फील करते हैं, लाइफ से खुश नहीं रहते और कंप्लेन करते रहते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो सेल्फ एग्जामिनेशन में ज़्यादा इंगेज नहीं हुए, बट स्टिल उन्होंने वर्दी थिंग्स की, सच एज हेल्पिंग पीपल, क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, डिस्कवरिंग क्योर्स फॉर डिजीजेस एंड सो ऑन। तो क्या ऐसे लोग वर्थलेस थे? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि हमें हमारे बिलीव्स, अजम्पशंस, वैल्यूज़, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स रेगुलर बेसिस पर एग्जामिन करने चाहिए। उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो एक्चुअल में सही हैं
या फिर हम लोगों के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। प्लेटो ने भी क्लियरली एक्सप्रेस किया है कि हम अपनी लाइफ इल्यूजन्स पर बिलीव करके बिता देते हैं, जबकि रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो ये पता होना चाहिए कि आपको वो क्यों पसंद है। या अगर आपको लगता है कोई दूसरा इंसान कुछ गलत कर रहा है, तब आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वो गलत क्यों है और क्यों उन्हें वो नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, विद रीज़न एंड लॉजिक। ऐसे एक्सप्लेनेशंस ढूंढना, उन्हें नोटिस करना हमें हार्ड क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करता है। दैट्स द सोल पर्पस ऑफ फिलॉसफी। सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो ने उनके काफ़ी डायलॉग्स का जिक्र अपनी राइटिंग्स में किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स का जिक्र किया है जो अपनी लाइफ्स एग्जामिन करने में फेल हो गए। आयन, जो एक पोएट था, उसने सारी होमरिक पोएट्री याद कर रखी थी और वो पूरा ग्रीस इस पोएट्री को रिपीट करते हुए घूमता था। बट आयन उस पोएट्री का मतलब बिल्कुल नहीं जानता था, एंड जस्ट लाइक दैट उसने होमरिक ट्रेडिशन के ग्रेटेस्ट थीम्स मिस कर दिए। ऐसे ही क्राइटो, जो सोक्रेटिस के फॉलोअर थे, उन्होंने सोक्रेटिस को जेल से भागने में उनकी हेल्प करने के लिए कहा था। क्राइटो बैडली चाहते थे कि सोक्रेटिस भाग जाएं और अपनी जान बचा लें, बट सोक्रेटिस ने क्राइटो का ये ऑफ़र ठुकरा दिया, जिस पर क्राइटो ने कहा, अब लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि मैं आपकी हेल्प तक नहीं कर सका। जिस पर सोक्रेटिस कहते हैं, क्राइटो शुड बी मोर वरीड अबाउट डूइंग द राइट थिंग दैन अबाउट वॉट अदर्स थिंक ऑफ हिम। यहाँ ये देखने को मिलता है, आयन और क्राइटो दोनों ही अपनी लाइफ्स को फुली एग्जामिन करने में फेल हो गए। वो दोनों ही ऐसी चीज़ें करने में फोकस थे जिसमें उनके लिए दूसरों के ओपिनियंस ज़्यादा मैटर करते हैं। दोनों में से कोई भी ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं था कि वो खुद क्या चाहते हैं, उन्हें क्या सही लगता है, क्यों लगता है। उनके रीजंस अनक्लियर थे। So, examined life in ancient Greek sense is something that strives to make sense of why the things are important to you are important, and encourages us to understand why others have different attitudes from our own. सोक्रेटिस की स्टेटमेंट एक एग्जैजरेशन भी लग सकती है, जो एक हद तक गलत भी लगती है, बट एट द सेम टाइम इट डज़ हैव अ डिग्री ऑफ ट्रूथ टू इट। हमें ओकेजनली खुद से एंड इस वर्ल्ड से क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, अदरवाइज वी विल एक्ट विदाउट रीज़न, एंड तब हम गुड और बैड के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, एंड विदाउट इट वी आर नो बेटर ऑफ दैन एनिमल्स। इसलिए हमारे लिए टाइम टू टाइम सेल्फ एग्जामिनेशन करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे हम लाइफ में ग्रो कर सकें और ये जान सकें कि एक्चुअल में लाइफ में क्या मैटर करता है और क्यों करता है। यू नो द थिंग अबाउट लाइफ इज़, आप इसे जब चाहें बदल सकते हैं। ओल्ड हैबिट्स, रूटीन, जो भी आपको पसंद नहीं है वो सब बदल सकते हैं, कभी भी। बट ऐसा करना तब पॉसिबल है जब आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं। आज ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार देते हैं, विदाउट इवन नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। लाइक वो जो कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ डूइंग, वो खुश हैं भी या नहीं, एंड व्हाट अ गुड लाइफ इज़। उनके पास खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछने का टाइम तक नहीं है। बस दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में या उनकी बातें या बनाए रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करने में लगे रहते हैं। मोस्टली लोग आज ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं, एक रैट रेस में भाग रहे हैं, जिसमें किसी को नहीं पता कि कहाँ जाना है, बस भाग रहे हैं क्योंकि सब वही कर रहे हैं, डूइंग नथिंग मीनिंगफुल। मे बी दे नीड टू री एग्जामिन दैट। द थिंग इज़, एवरी डे इज़ अ गिफ्ट, जिसे मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। दे आर लाइक, ओके, ये दिन भी और दिनों की तरह है, आई एम जस्ट फ्लोटिंग अलॉन्ग हेयर इन लाइफ, जस्ट गेट अप, go to work, do my thing, come home,
watch some Netflix, maybe watch some news, and go to the next thing. Just take a look at it. How is that working out for you? Is that working out good for you? मे बी कुछ लोगों के लिए ये इनफ हो, बट कुछ के लिए ये इनफ नहीं होता। इसलिए वो ज़्यादातर समय रेस्टलेस फील करते हैं और खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो ये बताता है कि उन्हें चेंज की ज़रूरत है। चेंज पेनफुल लगता है, होता भी है, बिकॉज़ नथिंग कम्स ईज़ी। ऐसी सिचुएशन में दौड़ती भागती ज़िंदगी से एक ब्रेक लेकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। लाइफ एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ तभी आपको वो आंसर्स मिल सकते हैं जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हैं। इट इज़ इन दीज टाइम्स दैट वन नीड्स टू delve deeper into the conscience to find the purpose of existence and engage in a more meaningful manner with society. Thank you so much for watching.